31 मार्च 2020 एक गैजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू होता है। उस गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एक्ट को रिपील कर दिया जाता है, यानी स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एक्ट जिसके तहत जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन काम कर रही थी उसे ख़त्म कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अप्रैल और मई का महीना, अप्रैल का पूरा महीना जो गुजरा, मई का महीना जो ख़त्म हुआ, आज हम जून के महीने में हैं। 2 महीने से वो तमाम लोग जो जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में काम कर रहे थे किसके मुलाजिम हैं, ये सवाल उन तमाम मुलाजमीन को परेशान कर रहा है। वो तमाम मुलाजमीन हुकूमत से ये सवाल पूछते हैं कि हम आखिरकार कहाँ हैं। हम कॉरपोरेशन का कानून ख़त्म हो चुका है, हम सरकार के साथ हैं, क्या आपने हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वापस भेजा है? आप फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि फॉरेस्ट कॉरपोरेशन आज के दिन नॉन एग्जिस्टेंट है, एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन आज अहम जानकारी लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। 31 मार्च 2020 को गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक जिस स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को ख़त्म किया गया, उसी कॉरपोरेशन को अब कंपनी बनाने की तैयारियां जो हैं वो लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। अगले 10-12 दिनों के अंदर अंदर बाज़ाब्ता इसको कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाएगा और जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एक नए नाम के साथ दोबारा जिंदा हो जाएगी। ठीक है जी। जो इतलात मेरे पास है उसके मुताबिक बायलॉज जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं, मेमोरेंडम जो है वो भी तैयार हो चुका है और कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए जो बाकी तमाम लवाजमात हैं, जो बाकी तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको मुकम्मल करने का काम किया जा रहा है। और साथ में ही ये काम जहां हो रहा है वहीं पर यह भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रांट इन एड जो है वो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को मिला था। वो ग्रांट इन एड तब मिला था जब ये कॉरपोरेशन थी, लेकिन 31 मार्च 2020 को एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन के बाद कानून को ख़त्म कर दिया गया, कॉरपोरेशन ख़त्म हो गई। तो वो जो ग्रांट इन एड का पैसा था, क्या वो ग्रांट इन एड का पैसा इस कंपनी को रिजुविनेट करने के लिए और इस कंपनी को बनाने के बाद इसको चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्योंकि बहुत लंबे चौड़े अरसे के बाद और लगभग यूँ समझ लीजिए जब से कॉरपोरेशन बनी है, शायद उसके बाद बहुत कम मौके ऐसे मिले हैं जब सरकार ने, हुकूमत ने कोई ग्रांट इन एड स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को दिया होगा। लेकिन ग्रांट इन एड स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को दिया गया था। 31 मार्च 2020 को एक्ट कानून के ख़त्म होते ही उस ग्रांट इन एड को लेकर भी सरकार के अंदर परेशानियां हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि आखिरकार अब इस ग्रांट इन एड का स्टेटस क्या है, क्या ये ग्रांट इन एड इन मुलाजमीन को मिलेगी? लेकिन उससे बड़ा सवाल और बड़ी परेशानी ये कि जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में काम करने वाले 2500 मुलाजमीन पिछले 3 महीनों से बिना तनख्वाह के हैं। ज़रा सोचिए कितने त्यौहार बीच में आए जिन त्योहारों में इन मुलाजमीन के पास अपने घर में खर्च करने के लिए तनख्वाह नहीं थी। जो तनख्वाह इनको स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के जब ये मुलाजमीन थे, जब वो कानून जिंदा था, इनको रूटीन में मिला करती थी। शायद कोविड-19 के चलते चीफ सेक्रेटरी के ध्यान में नहीं रहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ध्यान में नहीं रहा, लेकिन क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो इस समय देख रहे हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के वासु यादव, क्या उन्हें ख्याल नहीं आया कि वो हुकूमत को ये बोलते कि मार्च का महीना चला गया, अप्रैल का महीना चला गया, मई का महीना चला गया, 3 महीने हो चुके हैं, कॉरपोरेशन के मुलाजिम जो है बिना तनख्वाहों के हैं, उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही। शायद हुकूमत के लिए ये परेशानी है कि हम तनख्वाह निकालेंगे तो किस हेड में निकालेंगे? वो डिपार्टमेंट जो है कानून के तहत एग्जिस्ट करता था वो तो आज एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बजट कैसे बनेगा, पैसा कैसे निकलेगा और मुलाजमीन तक पैसा कैसे पहुंचेगा? ये सवाल तो सरकार को सोचना था, इस सवाल का जवाब तो सरकार को ढूंढना था, मगर सरकार को कोई रास्ता निकालना था जिससे कम से कम इन फॉरेस्ट कॉरपोरेशन जो जम्मू कश्मीर की फॉरेस्ट कॉरपोरेशन थी, उनके इन तमाम मुलाजमीन को कम से कम तनख्वाह मिलती। रातों की नींद गायब हो गई है इन मुलाजमीन की, क्योंकि इन्हें अब मालूम ही नहीं कि आने वाला वक्त क्या होगा। क्या इन्हें वो पेंशनरी बेनिफिट्स मिलेंगे जो इनके साथ जो मुलाजमीन काम करते थे और पीसफुली रिटायर हो गए पिछले 10 सालों में, उन तमाम मुलाजमीन को वो तमाम बेनिफिट्स जो हैं, पेंशनरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं? या परेशान है कि जो हमारे साथ काम कर रहे थे और हमसे पहले रिटायर हो गए, उन्हें तो तमाम पेंशनरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या हमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे?
कंपनी बनने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये तमाम जितने बेनिफिट्स हैं हमें नहीं मिलेंगे। मेरी इत्तलात के मुताबिक इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेगा और कंपनीज एक्ट के तहत जब ये रजिस्टर होगी तो इस स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का जो नया नाम होगा वो प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, वो फॉरेस्ट कंपनी हो सकता है, हरियाणा में जिस तरीके से है फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम इसका हो सकता है। ठीक है जी, कंपनी बनने जा रही है बिल्कुल तय है। लेकिन एक और डिमांड थी जिस डिमांड को लेकर बहुत देर तक जो है मुलाजमीन सरकार के सामने गुहार लगाते रहे। जैसे कि मेरे पास है स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने भी हुकूमत को ये याद दिलाया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। गृह मंत्रालय साफ तौर पे कह चुका है आप किसी मुलाजिम को डिसएंगेज नहीं करेंगे, आप तनख्वाह देंगे। लेकिन ना तो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमिन को तनख्वाह मिली है और ना इन्हें ये मालूम, ना इन्हें ये बताया गया कि इनका मुस्तकबिल क्या है। ये बार बार रिप्रेजेंट करते रहे, इनकी रिप्रेजेंटेशंस को पढ़ा किसी ने या नहीं पढ़ा किसी ने मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर इन्हें कोई एश्योरेंस सरकार की तरफ से मिला होता, अगर कोई हैंडआउट सरकार ने इशू किया होता जिसमें गवर्नमेंट ये क्लियर करती कि स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को कंपनी बनाया जाएगा, ये होगा ये होगा ये होगा, ताकि कम से कम ये लोग भी रिप्रेजेंट कर पाते, ये भी अपनी बात रख पाते ये क्या चाहते हैं। तानाशाही नहीं है, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी कानूनी प्रावधान जब बनाया जाता है उसका ड्राफ्ट जब तैयार किया जाता है उसको पब्लिक में रखा जाता है, लोग उस पर अपना विचार दें। और ये वो मुलाजमीन हैं जो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के साथ सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और ये सिर्फ ये 2500 मुलाजमीन नहीं है, यूं समझ लीजिए लगभग 10,000 से ज्यादा लोग इनके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। 2500 लोगों के साथ कितने खानदान जुड़े हुए होंगे। मैं 10,000 की बात कर रहा हूं, लगभग 2,500 लोग होंगे जो इनके साथ जुड़े हुए होंगे। उसके बाद अगर रिश्तेदारियां निकालें तो नंबर कहां पहुंचता है। तो इन तमाम लोगों ने अपने 3 महीने कैसे गुजारे होंगे इस कोविड के लॉकडाउन के बीच में, ये आप और मैं सिर्फ सोच सकते हैं। गुजरे कैसे होंगे वो इन्हीं को मालूम। इनके फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज के प्रवक्ता हैं सुरेश शर्मा, उन्होंने भी मीडिया के साथ बातचीत की। उन्होंने भी ये कहा कि बहुत कोशिश की उन्होंने कि वो राजभवन से उनको न्योता आए। उन्होंने राजभवन के बहुत दरवाजे खटखटाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे पर बहुत दस्तक दी, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां कोई सुनने वाला नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जब स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एक्ट को रिपील किया गया 1 लाख से ज्यादा फैमिलियां हैं जिनको अब मुस्तकबिल जो है अंधेरे में, उन्हें मालूम ही नहीं आने वाले वक्त में उनके साथ क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो हैं कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ये उनके मुताबिक है कि जो कंपनीज एक्ट के तहत इसको इस्तेमाल किया जाएगा, कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाएगा। सुरेश शर्मा ने कहा तो इससे जम्मू कश्मीर के जंगलात को नुकसान हो सकता है। इन्होंने ये कहा कि टिम्बर लम्बरिंग और उसकी मार्केटिंग इस समय जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को GLU से एस्टैब्लिश किया गया था, उसमें पेंशनेबल एस्टैब्लिशमेंट, मैक्सिमम पेंशनेबल एस्टैब्लिशमेंट थी, और ताकि प्राइवेट लेसियों की लूटमार से इसे बचाया जा सके। और यह भी कहा कि कभी भी रेवेन्यू जनरेशन यानी पैसा कमाना जंगलात से, ये कभी भी स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का मोटिव नहीं रहा है, बल्कि असल में यह है कि लोगों के तई जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको लकड़ी पहुंचाना, मकान बनाना है, बाकी तमाम चीज़ों के लिए उनको लकड़ी फराहम करना, ये उनका एक समाजी फरीज़ा है जिसको वो अंजाम दे रहे थे। और उसके अलावा ये कह रहे थे, इन्होंने कहा कि SFC का इस वक्त काम सिर्फ ये था कि हम जो पेड़ डेड हुए थे, गिरे हुए थे, या जो मटीरियल गिरा हुआ है जंगलात में उनको साफ कर रहे थे, और हम टिम्बर देते थे रहने वाले लोगों को कंसेशनल बेसिस पर। इन्होंने ये कहा कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो मॉड्यूल है अलग अलग स्टेट्स में जो काम कर रहा है, उन्होंने उस मॉड्यूल को सामने रखा है और उसी को सामने रखकर वो इसको कंपनी बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इससे पहले कि मुलाजमीन को लेकर कोई भी फैसला किया जाए, मुलाजमीन से बात करना जरूरी है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी दोनों को मेमोरेंडम के जरिए ये बताया है कि आप स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए या तो आप वापस इसको गवर्नमेंट लंबरिंग अंडरटेकिंग में बदल दें, GLU में बदल दें और ग्रांट इन एड दें,
और मार्किंग्स की एक्सप्लॉइटेशन और उसके या इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मर्ज करें। ये डिमांड की थी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज़ के स्पोक्समैन सुरेश शर्मा ने। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का एक और धड़ा जो है वो भी सरकार के पास जा पहुंचा। जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज़ फोरम, उन्होंने भी ये कहा कि स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को लेकर जब आप कोई फैसला लें, सर्विस सिक्योरिटी और 2500 मुलाजमीन के इंटरेस्ट का जो है वो ख्याल रखा जाए। इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपना मेमोरेंडम मेल किया है और उस मेमोरेंडम में भी इन्होंने यही सब बातें कही गई हैं। उन्होंने ये कहा कि पीएसयूज़ की तरह एसएफसी का जो बैकग्राउंड है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के जैसा है और ये हुकूमत के फैसले के ऐन मुताबिक है। इन्होंने भी ये कहा है कि ठीक है, हुकूमत ने अगर एक्ट को रिपील किया है तो इन्होंने कहा कि हमें ये यकीन है कि आप इसको गवर्नमेंट लंबरिंग अंडरटेकिंग बनाएंगे या इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप मर्ज करेंगे। इन्होंने ये कहा कि जो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन हैं, इन्हें वो अंडरपेड हैं, उन्हें तनख्वाह पूरी नहीं मिलती, जितने वो मेहनत करते हैं पूरा मेहनताना नहीं मिलता। बाकी पीएसयू से कम तनख्वाहें हैं उनकी। 7% पे स्केल्स जो हैं उन्हें 7th पे कमीशन के जो पे स्केल्स हैं, 7वें पे कमीशन के जो पे स्केल्स हैं वो उन्हें नहीं दिए गए हैं। 6th पे कमीशन के एरियर्स और डीए जो है उन्हें रिलीज नहीं किया गया है। 39% डीए जो है वो भी उनको कम पे किया जाता है। तो इन्होंने ये कहा है कि उन्हें उम्मीद, मैं दोबारा से बताऊं कि डिमांड स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन, एक्स स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की ये है कि आप इसको गवर्नमेंट लंबरिंग अंडरटेकिंग में बदल दें और वो तमाम बेनिफिट्स जो बाकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में लोगों को मिल रहे हैं वो हमें भी मिलने चाहिए। मिसाल के तौर पर इन्होंने ये कहा है कि एरियर जो है 6th पे कमीशन के उन्हें रिलीज नहीं किए गए हैं अभी तक। 7th पे कमीशन के पे स्केल्स भी उनको नहीं दिए गए हैं, अंडरपेड हैं वो, और साथ में 39% जो डीए है वो भी उनको कम पे किया जाता है। तो ये तमाम डिमांड्स जो हैं ये स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की है। अब यहाँ पर ये बात आप तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हुकूमत इसको कंपनी बनाने जा रही है। हुकूमत का फैसला है, हुकूमत फैसला कर सकती है, इख्तियार है हुकूमत के पास। लेकिन गवर्नमेंट के लिए सबसे बेहतरीन ये है जहां तमाम लोगों की बात सुनी जाती है वहां स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की भी बात अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर सुनेंगे तो एक खुशगवार माहौल बनेगा और उस खुशगवार माहौल में कोई भी फैसला अगर हुकूमत लेगी वो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ये समझेंगे कि ये हमारे फ़ायदे के लिए और हमें ध्यान में रख कर लिया गया है। लेकिन स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन से न मिलना, उनकी बात न सुनना, उन्हें अनसुना करना, ये दर्शाता है कि हम अभी भी अपने कामकाज में ब्यूरोक्रेटिक हैं। हम अभी भी अपने कामकाज में ये नहीं समझे हैं कि मुलाजमीन आप जब अपनी अथॉरिटी के पास बात रखने के लिए जाते हैं तो वो उन्हें उम्मीद और तवक्का ये होती है कि उनकी बात सुनी भी जाएगी और उनकी बात को अनसुना नहीं किया जाएगा और जो परेशानियां उनकी हैं उनका निपटारा होगा। 3 महीने से मुलाजमीनों को, इन मुलाजमों के पास तनख्वाह नहीं है। सोचिए, 24 मार्च से लेकर आज के दिन तक कोविड के इस कहर के बीच में हमने देखा ट्रांसपोर्टर सड़कों पर आ गए, हमने देखा मेडिकल एम्प्लॉइज ने भी नारेबाजी की, हमने देखा और भी कई लोग सड़कों पर उतर आए, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन जिसके 2500 मुलाजमीन जानते ही नहीं कि उनका मुस्तकबिल क्या है, जिनको अभी तक ये ना तो आधिकारिक तौर पे बताया गया, ना कोई प्रेस नोट इशू किया गया, ना स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर वासु यादव, ना उन्होंने कोशिश की कि मीडिया के जरिए या किसी और माध्यम से, या जो फॉरेस्ट में इस वक्त फॉरेस्ट का सेक्रेटरीट संभाल रही हैं सरिता चौहान IAS, उन्होंने भी ये ठीक नहीं समझा कि मीडिया के माध्यम से या किसी और माध्यम से कम मुलाजमीन की जो एंग्जाइटीज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए, उन्हें ये बताया जाए कि आपके साथ क्या होने वाला है। आने वाले वक्तों में हम इसे कंपनी जब बनाएंगे तो जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं क्या वो आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसका उन पेंशनरी बेनिफिट्स का क्या होगा, ये किस तरह की कंपनी होगी। ठीक है, बायलॉज बन रहे हैं, मेमोरेंडम बन रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट में ये कोशिश होनी चाहिए कि मुलाजमीन को मालूम हो कि पसे पर्दा हो क्या रहा है,
ताकि वो जहनी तौर पर उस बदलाव के लिए, उस तब्दीली के लिए तैयार रहें। ये कोई आपने एक मुल्क को, एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में नहीं बदलना है, ये आपने एक डिपार्टमेंट, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉरपोरेशन थी, उसको कंपनी में बदलना है। तो ये इतनी कौन सी खुफिया जानकारी है जिसको आप अगर पब्लिक में रखेंगे कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये जो कुछ किया जा रहा है, ये ना तो अक्लमंदी है और ना इसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस कहा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस ये है कि आप मुलाजमीन की बात भी सुन रहे हैं, उन तक अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं और उनके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो ज़रूरी है ताकि उनकी एंग्जाइटीज एड्रेस्ड हो। 3 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है, वो उन्हें अलग परेशान कर रही है। और अब जो मेरे पास जानकारी है उसमें यह कि मार्च की तनख्वाह जो है वो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को दी जाएगी। उसके बाद अप्रैल और मई को लेकर जब कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बाद जो है वो फैसला भी होगा और ये तनख्वाहें भी उनको रिलीज कर दी जाएंगी और बाकी बेनिफिट्स भी उनको मिलेंगे। लेकिन ये काम सरकार का है, ये काम डिपार्टमेंट का है, ये काम डिपार्टमेंट के लोगों का है और डिपार्टमेंट को संभालने वाले ऑफिसरों का है कि वो अपने डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए, वहां तो आप आसानी से एक प्रेस नोट लिखवा सकते हैं, एक खूबसूरत सा प्रेस नोट लिखवा के तमाम मुलाजमीन की एंग्जाइटीज को आप एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का भी प्रेस नोट आप नहीं लिखवा सकते तो फिर बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कोविड की लड़ाई सब लड़ रहे हैं, सब कोरोना वॉरियर हैं, सबको कोरोना वॉरियर के पोस्टर भी मिल रहे हैं, फोटो भी मिल रहे हैं, बड़ी तारीफें भी हो रही हैं। हम लोग भी इंटरव्यू करते हुए बोलते हैं कि आप कोरोना वॉरियर हैं, लेकिन ये कैसे वॉरियर हैं? यानी आप जंग भी लड़ रहे हैं, जंग के दौरान तो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में जाती है, सिवाय उस इंफॉर्मेशन के जो स्टेट सीक्रेट हो, जिसका हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा से, जिसका हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ जोड़ हो, उस इंफॉर्मेशन को हम पब्लिक नहीं करते। लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन तो पब्लिक जरूर करेंगे, हम तो बताएंगे कि हमने जंग में किया क्या। तो कम से कम इन स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को जो इन्फॉर्मेशन मैं आज दे रहा हूं, ये इन्फॉर्मेशन सरकार का काम है उन तक पहुंचाना। जैसे मैंने आपको कहा कि हुकूमत लगभग स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को एक कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर करने के लिए जितनी भी लवाजमात फॉर्मेलिटीज़ थी उनको मुकम्मल किया गया है और कुछ ही टाइम में कंपनीज एक्ट के तहत जो है इस कॉरपोरेशन को रजिस्टर कर लिया जाएगा। उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये ब्यूरोक्रेटिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, इसमें सियासी लोगों का अमल दखल बहुत कम होगा। तो ये थी स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को लेकर जानकारी। उम्मीद है सरकार अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे और मुलाजमीन की जो परेशानियां हैं उनको सरकार समझेगी और फौरन मार्च के महीने की जो तनख्वाह कम से कम है वो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की रिलीज होनी चाहिए। उम्मीद ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी जब इस बात को सुनेंगे तो फौरन इसका संज्ञान भी लेंगे और इस मसले का फौरन निपटारा करेंगे। दीजिए इजाजत, आदाब।